फॉर्मूलाज आपके सामने मैंने रख दिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर जो अभी एग्जाम्स होंगे आप लोग कंफर्म इनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका गाइड मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एरिया, पेरीमीटर, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज के इस लेक्चर में मैं ज्यादा काम नहीं करने वाला, आप लोगों को सिर्फ आइडिया देना है, आप लोगों को ओवरव्यू देना है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी काम इसके ऊपर आपने करना है, प्रैक्टिस इसके ऊपर आपने करनी है। अगर आप काम करेंगे, अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को लाजमी फायदा मिलेगा और आपके जो पेपर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं अभी उनके अंदर ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने प्रीवियसली अभी जो एग्जाम हो चुके हैं उसमें नोट किया होगा कि सर्कल के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर, क्यूब के ऊपर, क्यूबाइड के ऊपर, स्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो लेक्चर को लाजमी गौर से देखें और चीजों को नोट करें। सबसे पहले यहाँ पर है स्क्वायर। देखें स्क्वायर के लिए हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला में है एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए क्या है? स्क्वायर का एक साइड है। तो आपने स्क्वायर का एक साइड लेना है और उसको स्क्वायर करना है। आपके साथ एरिया की वैल्यू आ जाएगी। अब साइड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक हो गया? साइड की वैल्यू के लिए आपने परेशान नहीं होना, एरिया का जो एक साइड है वो आपको गिवन होगा। स्क्वायर के लिए पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? 4 इंटू ए। यहाँ पर एक साइड को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो आपके साथ पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी अगेन ए की वैल्यू आपको गिवन होगी, उसकी जो मेजरमेंट है उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अगर तो स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी। एक साइड की वैल्यू आपको गिवन होगी, बाकी आपने फॉर्मूलाज के अंदर पुटिंग करके ये उसका आंसर निकालना है। अब जाते हैं रेक्टेंगल को देख लेते हैं। देखिए रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेड्थ। लेंथ की वैल्यू आपको गिवन होगी, वेड्थ की वैल्यू आपको गिवन होगी। अगर आपसे एरिया मांगा जाए तो आपने सिर्फ लेंथ और वेड्थ को मल्टीप्लाई करना है, आपके साथ एरिया की वैल्यू आ जाएगी। किस चीज के लिए? रेक्टेंगल के लिए। इसी तरह रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? 2 के साथ लेंथ और वेड्थ की जो सम है वो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है? लेंथ और वेड्थ को 8 किया हुआ है, तो लेंथ की वैल्यू और वेड्थ की वैल्यू आपको गिवन होगी। आपने दोनों को 8 करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके साथ रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ट्रायंगल के लिए हम एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया के लिए ट्रायंगल के केस में फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया? ये फॉर्मूला अब आपने याद करना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है। एमसीक्यूज के लिए आपने इस फॉर्मूला को याद करना है। अगर आपको कहे कि ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालना है, बेस की वैल्यू ये है और हाइट की वैल्यू ये है, तो आप लोगों ने क्या करना है? बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस कैलकुलेशन के बाद आपके साथ एरिया की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी तरह ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? ये काफी इजी है। जितने भी साइड्स हैं ट्रायंगल के, ए साइड, बी साइड, सी साइड, उनको आपने सम अप करना है। क्या करना है? उनको आपने सम करना है। सम करने के बाद आपके साथ पेरीमीटर की वैल्यू ट्रायंगल के लिए आ जाएगी। तो ये ट्रायंगल के लिए एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला है, इसको आपने नोट करना है, याद करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसी तरह सेमी सर्कल का यहाँ पर एरिया हम कैसे निकालेंगे? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू को हमेशा आपने ये याद रखना है, 3.1416 ये पाई की वैल्यू है हमारे साथ। सो सेमी सर्कल के लिए एरिया हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और रेडियस की वैल्यू उन लोगों ने हमें दी हुई होगी। सो रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर लेके पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो रिजल्ट हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे साथ सेमी सर्कल के लिए एरिया का उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, सर्कल के लिए हम एरिया कैसे निकालेंगे? सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला ये वाला है, एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगेन रेडियस आप लोगों को गिवन होगा ईटा की साइड से। आप लोगों ने रेडियस के अंदर वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर लेना है और पाई की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके साथ सर्कल के लिए एरिया की वैल्यू आ जाएगी। सर्कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वाला भी है सर्कमफेरेंस। ये हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे? 2 पाई आर। 2 के साथ पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और साथ में रेडियस को भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपके साथ सर्कल का सर्कमफेरेंस इजीली निकल आ जाएगा। इसी तरह क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया
का फॉर्मूला ये वाला है 6 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर ए हमारे साथ एक साइड की मेजरमेंट है, तो ये गिवन होगा हमें और हम इसका स्क्वायर लेके 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूब हमारे साथ उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब। क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आप देख लें, ए क्यूब यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके साथ वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। किस चीज के लिए, क्यूब के लिए। इसी तरह क्यूब के लिए हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है, पेरीमीटर इक्वल्स 12a। 12 के साथ आपने a को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, a के साथ 12 को मल्टीप्लाई करना है तो आपके साथ पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। किस चीज के लिए, क्यूब के लिए। अच्छा, क्यूबाइड के ऊपर टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आ चुके हैं तो इस चीज को आपने याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड के लिए हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, आपके सामने है 2 मल्टीप्लाई बाय LW प्लस LH प्लस WH। अब यहाँ पर L क्या है, लेंथ की वैल्यू है, W क्या है, विड्थ की वैल्यू है, H क्या है, हाइट की वैल्यू है। ये लेंथ, विड्थ और हाइट इन तीनों की वैल्यूज गिवन होंगी। यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर पुटिंग करके मल्टीप्लाई करना है दोनों को, फिर यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके पूरे रिजल्ट को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके साथ टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ये क्यूबाइड के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अच्छा, क्यूबाइड के लिए हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है, लेंथ की वैल्यू को, विड्थ की वैल्यू को और हाइट की वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई करना है और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला किसी को याद होगा तो वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। सो क्यूबाइड के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अच्छा, पेरीमीटर क्यूबाइड के लिए हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है 4 मल्टीप्लाई बाय L प्लस W प्लस H। लेंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू को सम करके उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ तो पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह स्फेयर की बात करें तो स्फेयर के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये वाला है, टोटल सरफेस एरिया फॉर स्फेयर इक्वल्स 4 पाई r स्क्वायर। आप लोगों को बता दिया, पाई की वैल्यू आपने 3.1416 यहाँ पर पुट करनी है, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन होगी, उसका स्क्वायर लेके पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उस पूरे रिजल्ट को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके साथ स्फेयर के लिए टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह स्फेयर के लिए वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 4/3 पाई r क्यूब। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप लोगों ने ये फॉर्मूला लाजमी याद करना है। इसके ऊपर रट्टा लगा ले, 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर ले, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, 4/3 के साथ पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे और r का क्यूब लेके यानी r इंटू r इंटू r क्यूब, इसकी जो वैल्यू है वो हम पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उस पूरे रिजल्ट को 4/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे साथ वॉल्यूम की वैल्यू निकल आएगी। किस चीज के लिए, स्फेयर के लिए। सबसे आखिर में हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर के ऊपर अच्छे खासे एमसीक्यूज आ चुके हैं तो इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना किसी भी सूरत में। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये वाला है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर r की वैल्यू आपको गिवन होगी, उसका आपने स्क्वायर लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो आपके साथ टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे हेमीस्फेयर के लिए, उसका फॉर्मूला ये है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, r के साथ मल्टीप्लाई करना है पाई को और 2/3 को। r का क्यूब सबसे पहले लेना है, r इंटू r, यहाँ से r क्यूब की वैल्यू आएगी, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ, फिर उस पूरे रिजल्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं, इनके ऊपर अच्छे खासे एमसीक्यूज आ चुके हैं। आप लोगों को यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया कि फॉर्मूलाज इनके लिए ये हैं, जस्ट आप लोगों ने इन फॉर्मूलाज को याद करना है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं इनके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मेरे इस चैनल के ऊपर जो मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर के हवाले से मैंने कंसेप्चुअल लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर आपको वो मिले हैं तो आप लोगों ने देखे होंगे, अगर जिसको नहीं मिले तो वो लाजमी देख लें, कॉन्सेप्ट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्चुअल चीजें इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आप लोगों ने
ये वैल्यूज, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। जिसको फॉर्मूला याद होगा वो इजीली एरिया, पेरीमीटर, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की वैल्यूज निकाल लेगा। जिसको याद नहीं होगा फॉर्मूला, वो कुछ भी करके नहीं निकाल सकता। ठीक हो गया, तुक्का लगाएगा तो शायद ठीक हो जाए। तो ये आज का लेक्चर था। इसमें आपको स्टार्ट में मैंने कहा कि मेरा काम ज्यादा नहीं है, आपका काम है। फॉर्मूलाज आपके सामने मैंने रख दिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर जो अभी एग्जाम्स होंगे, आप लोग कंफर्म इनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप लोगों ने इन चीजों को याद करना है। आप लोगों को रट्टा का मशवरा दूंगा, इसके ऊपर रट्टा लगा ले। जिसने रट्टा किया, जिसने याद किया, वो पेपर के अंदर MCQs क्लियर कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पर होगी, आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।